मेरे प्यारों, ये रबीउल अव्वल महीना है, बेशक इसमें हमारे नबी का आना है, बोलो बेशक। लेकिन हजरत अनस फरमाते हैं मैंने मदीने में सबसे बड़ा गम का दिन देखा, वो दिन था जब मेरे नबी का मुबारक जनाजा रखा था। सारे सहाबा बैठे थे। हजरत अनस कहते मैं जब अंदर गया तो दो सहाबी बात कर रहे, एक कह रहे वो जो नबी है ना जिनका जनाजा मुबारक है, वो रोके कहते मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दूसरे साहबी कहते तुमसे ज्यादा नहीं करते थे, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। तो कोई तीसरे कहते ना तुम दोनों से नहीं करते थे, मुझसे करते थे। हज़रत अनस कहते मैं 20 साल का था, मैंने खड़े होकर कहा मेरे नबी वो नबी थे जो पूरी दुनिया से मोहब्बत करते थे। मेरे प्यारों, ये मैं नहीं कहता, सिर्फ आपकी मोहब्बत में कह रहा हूँ। सारे सहाबा रो रहे, बोलो सारे सहाबा। वो सहाबी से बढ़ के कौन सा सहाबी होगा, कौन सा सहाबी होगा जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद। बोलो हजरत अब्दुल्ला, पूरा नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्दी रब्बी ही। आप सिर्फ इतना याद रखें, हजरत अब्दुल्ला वो अपने खजूर के दरख्त पर है, खजूर की टोकरी अपने कंधे से बंधी हुई है और खजूर तोड़ रहे, और कान में आवाज आती है इन्नन नबी क़द माता, इन्नन नबी क़द माता। कान में आवाज आती है अल्लाह के रसूल अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह के रसूल अल्लाह को प्यारे हो गए। वो दरख्त से गिरे। अरे गिरने वाले आदमी को हाथ में चोट लगती है, पाँव में चोट लगती है, उन्होंने चोट नहीं देखा, हाथ उठाए अल्लाह मेरे को अंधा बना दे, अल्लाह मेरे को बहरा बना दे, अल्लाह मेरे को अंधा बना दे, अल्लाह मेरे को बहरा बना दे। और अल्लाह ने भी बना दिया, अंधे भी बन गए, बहरे भी बन गए। इसी तरह ढूंढते ढूंढते अपने घर तक पहुंचे, क्योंकि दिखता तो नहीं था, सुन तो सकते नहीं थे। ऐसे ढूंढते ढूंढते घर गए, घर में गए तो सामने बीवी मिली। क्या हुआ, ऐसे क्यों हाथे कर रहे हो? कहा मैं अंधा हो गया, कहा मैं बहरा हो गया। तू क्या कहे मेरे को अब समझ में ना आवे, मैं किसी को देख भी न सकूं। कहा क्यों अंधे हो गए? कहा प्यारे नबी अल्लाह को प्यारे हो गए, जब वो नहीं रहे तो अब आंखों से किसको देखना है? आंख इसीलिए तो थी कि मोहम्मद को देखते थे, कान इसीलिए तो थे कि मोहम्मद की बातों को सुनते थे। मेरे प्यारों, सबसे बड़ा गम का मामला जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और मेरे को भी मालूम है कि मैं सुनाऊंगा उसके बाद मैं भी बहुत हैरान रहूंगा, कितने घंटे रहूंगा अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ है, सारे सहाबा रो रहे हैं, दूर से एक सहाबी आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं जिनसे बढ़ के कोई नहीं है। कौन आ रहे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे, और सारे सहाबा की नजर हजरत अबू बकर पर है। क्या रोना होगा हजरत अबू बकर का, क्या आंसू बहाना होगा। सीधे आए हमारे नबी के ऊपर जो कफन मुबारक था, सुनो, हमारे नबी के चेहरे पर जो कफन मुबारक था, हजरत अबू बकर ने वो कफन मुबारक को आहिस्ता से सिरकाया। कभी नबी की पेशानी को बोसा दिया, कभी नबी के गालों को बोसा दिया, और पहला जुमला फरमाया, पहला जुमला तिब्ता हय्या व तिब्ता मय्यिता। मेरे नबी आप हमारे दरमियान में थे, कितने खूबसूरत थे, आज अल्लाह के पास जा रहे हो और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हो, और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हो। फिर हजरत अबू बकर आगे बढ़े और हमारे नबी के सीने से अपना सीना लगाया, फिर गालों को बोसा दिया। क्या फरमाया? लौला अन्ना मौतका काना इख्तियारम मिनका लजुबना लिमौतिका बिन्नुफूस। फरमाया मेरे नबी आप अपनी मर्जी से गए, आप अपनी मर्जी से गए, अगर आपकी मर्जी ना होती अबू बकर आपको जाने न देता, अबू बकर अपनी जान दे देता, फिर आपकी रूह को कब्ज होने देता। लेकिन मेरे नबी आप अपनी मर्जी से गए। फिर क्या फरमाया? लौला अन्नका नहैतना अनिल बुका लअनफदना अलैका मा अश्शूर। कहा मेरे नबी आपने चिल्लाने से मना किया है, आपने कपड़े फाड़ने से मना किया है, आपने जोर जोर से रोने से मना किया है। मेरे नबी अगर आपने मना न किया होता आज हम सब की आंखों से आंसू खत्म हो जाते और खून के कतरे टपकना शुरू हो जाते। लेकिन मेरे प्यारों, सारा मजमा अबू बकर की बातों को सुन रहा है। हजरत अनस फरमाते आखिरी बात जो अबू बकर ने कही, पूरे मजमे में कोहराम मच गया। आखिरी बात हजरत अबू बकर ने किस तरह कही? हमारे नबी की पेशानी को 3 मरतबा चूमा, गालों को 3 मरतबा चूमा, ये गाल को 3 मरतबा चूमा, सीने को सीने से लगाया। आखिरी जुमला फरमाया
आखिरी जुमला फरमाया, उज़कुरना या मोहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन बानिक। आखिरी जुमला फरमाया, मेरे नबी हमको भूल मत जाना, मेरे नबी हमको भूल मत जाना, कयामत में हमको भूल मत जाना, हम कयामत में हमको भूल मत जाना। बस इतना फरमाया, सारे मजमे में कोहरा मच गया। मैं कहता हूँ मुफ्ती साहब, हमारे नबी अबू बकर को नहीं भूलेंगे, उमर उस्मान अली को नहीं भूलेंगे। डर मेरे को मेरे बारे में, कारी अहमद अली को कारी अहमद अली के बारे में कि कयामत में नबी ने कह दिया मैं तुझे नहीं पहचानता, हम कहाँ जाएंगे मेरे प्यारों। हमारे नबी ने कह दिया तू कौन मैं कौन, हम कहाँ जाएंगे मेरे प्यारों। हजरत अबू बकर ने तो कह दिया मेरे नबी हमको भूल मत जाना। आपको मालूम है, ये तीसरी बात पर आ रहा हूँ, वक्त कौन सा था, वक्त कौन सा था, बस यही वक्त था, यही वक्त था जिसमें हम जमा है मदरसा महमूदिया में। क्या फरमाया मालूम, हजरत अबू बकर ने रोते रोते, अब खड़े हो गए वहां से, रोते रोते फरमाया, कद हाना वक्त ज़ुहर, ज़ुहर का वक्त हो गया, ज़ुहर का वक्त हो गया, कद हाना वक्त ज़ोरी, ज़ुहर का वक्त हो गया। ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ है, क्योंकि अजान देने वाले कौन है, हजरत अनस आए, कहा बिलाल यहाँ नहीं है। हजरत अबू बकर रोते रोते, बिलाल नहीं, बिलाल नहीं, कहा नहीं, क्योंकि यहाँ बैठे थे बार बार बेहोश हो जाते हैं, हमने मशवरा करके उनको पीछे बिठा दिया है, इसलिए वो बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं। हजरत अबू बकर चलते 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 बाहर गए, हजरत बिलाल ऐसे बैठे हुए, ऐसे दोनों पाँव ऐसे, दोनों हाथ ऐसे, ऐसे गर्दन झुकाए बैठे, जैसे कोई छोटा बच्चा बिलबिलाता हो वैसे बिलाल बिलबिला रहे, कोई छोटा बच्चा रोता हो वैसे बिलाल रो रहे। अच्छा, हजरत अबू बकर गए और जाने के साथ ही हजरत अबू बकर ने यूं कंधे पे हाथ रखा, बिलाल ए बिलाल, ए बिलाल, ए बिलाल। हजरत बिलाल ने यूं देखा, अबू बकर को देखा, बस खड़े हो गए, खड़े हो गए, हजरत अबू बकर के गले लगे। हजरत अनस फरमाते मैंने दो रोने वाले देखे, मगर अबू बकर बिलाल जैसा रोने वाला मैंने नहीं देखा। ऐसे हिचकियां भर के अबू बकर रोए, हिचकियां भर के बिलाल रोए। और क्या कहा मालूम, हजरत बिलाल ने क्या फरमाया, हजरत अनस फरमाते मैं करीब गया, हजरत बिलाल कहते थे अबू बकर मुझे मक्के में बहुत मारा, बहुत मारा, बच्चों ने भी मारा, मुझे चक्की के पाट पे लिटा दिया गया, मुझे कोड़े कोड़े मारे गए, मुझे मेरे पूरे बदन पे निशान निशान पड़ गए, लेकिन अबू बकर मुझे वो गम नहीं हुआ जो गम आज मुझे हो रहा है, जो गम आज मुझे हो रहा है। और फिर क्या फरमाया मालूम, अबू बकर, अबू बकर मैंने तो नबी के अंदर मेरी माँ को भी देखा था, मैंने नबी के अंदर मेरे अब्बा को भी देखा था, मैंने नबी के अंदर मेरे खानदान को भी देखा था, क्योंकि जब मैं आया मेरा कोई नहीं था, आज मेरे नबी चले गए। हजरत बिलाल ने फरमाया अल-आना सिरतु यतीमा, आज मैं यतीम हो गया, अबू बकर आज मैं यतीम हो गया। हजरत अबू बकर ने जोर से चीख मारी, बिलाल को गले लगाया, कहा बिलाल तुम यतीम नहीं हुए, पूरी उम्मत यतीम हो गई, पूरी उम्मत यतीम हो गई। आज हम भी यतीम है, हम लोग भी आज यतीम है, पूरी उम्मत यतीम हो गई। उसके बाद हजरत बिलाल ने क्या फरमाया, खड़े हुए, हजरत अबू बकर ने फरमाया अज़्ज़िन या बिलाल, बिलाल बोलो ना बिलाल, अजान दो, कद हाना वक्त ज़ोहरी, जोहर का वक्त हो गया, अजान दो। हजरत बिलाल ने फिर एक चीख मारी, अजान की बात मुझसे नहीं करना, अब कभी मत करना, अजान की बात मुझसे मत करना। हजरत अबू बकर ने फरमाया बिलाल तुम अजान नहीं दोगे, कहा कि नहीं नहीं अजान नहीं दूंगा, क्योंकि एक राज की बात है, अजान में भी एक राज की बात है, वो राज अब राज नहीं रहा। तो हजरत अबू बकर ने कहा क्या राज की बात है, कहा जब मैं अजान देता था अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, पर जब मैं आता था मेरी आदत थी या तो नबी के चेहरे को देखता अजान देते देते, या नबी के हुजरे को देखता, कभी चेहरा देखता कभी कमरा देखता। अबू बकर बताओ आज क्या देखूंगा, आज क्या देखूंगा अबू बकर। और अबू बकर सीने पे हाथ रखकर बताओ कि बिलाल क्या नबी के जनाजे को देखेगा, बिलाल नबी के जनाजे को देख पाएगा, इसलिए मुझे माफ कर दो, अजान किसी और के पास दिलवा दो, वरना ये राज टूटेगा और बिलाल की रूह भी निकल जाएगी। हजरत अबू बकर ने फरमाया बिलाल, ये जुमला सुन लो कश्मीर वालों, हजरत अबू बकर ने फरमाया बिलाल, बिलाल अजान देनी होगी,
بولو نا بلال اذان دینی ہوگی، بلال اذان دینی ہوگی. فرمایا حضرت ابو بکر نے بلال اذان دینی ہوگی. دیکھو وہ نبی جو آرام کر رہے ہیں نا، تم اذان دو گے میں نماز پڑھاؤں گا، وہ خوش ہو جائیں گے. اگر بلال تم نے آج اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی، قیامت میں مجھ کو بھی معاف نہیں کریں گے، بلال تم کو بھی معاف نہیں کریں گے. کہتے بلال نے اتنا جملہ سنا، کہا ابو بکر وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میں اذان نہیں دوں گا وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. 3 مرتبہ میں اذان نہیں دوں گا وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر نے کہا ہاں وہ ناراض ہو جائیں گے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دیتے بے ہوش ہوتے، اذان دیتے بے ہوش ہوتے، اذان دیتے کبھی ہوش میں آتے. مکمل اذان ہو گئی. حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا اب لگتا ہے ہمارے نبی ہم سے راضی ہو گئے، ہمارے نبی ہم سے راضی ہو گئے. میرے پیاروں، اتنے ٹینشن کے ماحول میں بھی حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز قضا، حضرت بلال نے ظہر کی نماز قضا، صحابہ نے قضا. تو کیا ہمارا ایمان ابو بکر سے بھی زیادہ ہے؟ ہماری طاقت بلال سے بھی زیادہ ہے کہ 15 دن ہو گئے ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے 15 دن مفتی صاحب ہو جاتے فجر کی نماز نہیں پڑھتے. تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ کیا میرا آپ کا ایمان ابو بکر سے اوپر ہو گیا، یا ہم جہنم کے لیے تیار ہو گئے، یا ہمارے اندر طاقت بلال سے بھی زیادہ آ گئی؟ قیامت میں کیا جواب دیں گے بلال کو؟ کیا جواب دیں گے حضرت ابو بکر کو؟ کیا جواب دیں گے؟ میرے پیارو، حضرت انس فرماتے، آخری بات سن لو، حضرت انس فرماتے میرے نبی کی اٹھنی، روایت میں مختلف نام ہے، ایک نام قصوہ بھی بتایا جاتا ہے، عزبہ بھی بتایا جاتا ہے، لیکن صحیح نام عزبہ بتایا جاتا ہے جو وفات کے وقت تھی. حضرت انس کہتے میں نے اٹھنی کو دیکھا، اٹھنی کو دیکھا، اتنے بڑے بڑے آنسو نکل رہے اور ایسے باہر بیٹھی ہوئی ہے. حضرت انس فرماتے میں نے کچھ کھانا رکھا جو اٹھنی کو دیا جاتا، اٹھنی نے نہیں کھایا. دوسرے دن رکھا، بولو اٹھنی نے نہیں کھایا. تیسرے دن رکھا، میں نے کھانا نہیں کھایا. اور حضرت انس کہتے میں نے دماغ میں سوچ لیا تھا کہ یہ اٹھنی نے اگر کھانا کھا لیا تر و تازہ ہو جائے گی، میں گھر والوں سے اجازت لے کر یہ اٹھنی اپنے پاس رکھ لوں گا، نبی کی امانت عزبہ اٹھنی میں اپنے پاس رکھ لوں گا اور ہمیشہ اس کے اوپر سوار نہیں ہوں گا، کیونکہ جس پر میرے نبی سوار میں سوار نہیں ہو سکتا، لیکن اٹھنی کو امانتاً اپنے پاس رکھوں گا. تیسرے دن بھی کھانا نہیں کھائی. کہتے چوتھے دن جب میں کھانا لے کر گیا تو اٹھنی کھڑی ہو گئی. حضرت انس کہتے میں خوش ہو گیا کہ چلو کھانا تو نہیں کھاتی، کھڑی تو ہو گئی. کہا لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اٹھنی چلنے لگی. حضرت انس کہتے میں بھی پیچھے چلا، سیدھے گئی فاطمہ کے دروازے پر. کس کے دروازے پر گئی؟ فاطمہ. اور اتفاق سے فاطمہ نے دروازہ کھولا اور نبی کی اٹھنی کو دیکھا تو فاطمہ بھی کہنے لگی عزبہ آ گئی، عزبہ آ گئی. ارے نبی کی اٹھنی آ گئی. بس اٹھنی نے فاطمہ کو دیکھا، فاطمہ نے اٹھنی کو دیکھا، اٹھنی دھڑام سے زمین پر گری. حضرت انس کہتے میں آگے بڑھا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی. اٹھنی نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہم جیے تھے تو نبی کے قدموں پر، ہم جا بھی رہے تو نبی کے قدموں پر. اور میرے دوستوں ہم کیا اٹھنی کو کیا جواب دیں گے کہ ہم جیے بھی دنیا کی سٹائل میں، موبائل میں، ننگے پنے میں. کہیں مرے تو اللہ قبر میں جہنم کی آگ نہ لگا دے. میرے پیاروں، قرآن میں لکھا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ قبر کے اندر صبح شام جہنم کی آگ کو چھوڑا جاتا ہے. کہیں وہ آگ ہم پر نہ آ جاوے میرے پیاروں. اس لیے